प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राजनीतिक हितों के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं होने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों की आलोचना करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है, यह दावा करते हुए कि यह योजना एक बड़ा घोटाला था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि दोनों राज्यों में वरिष्ठ नागरिक विस्तारित कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सरकार सभी शहर निवासियों को 1 करोड़ तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना की नियंत्रक एवं महालेखा यानी सीएजी के 2023 के प्रदर्शन ऑडिट पर समाचार रिपोर्टों का भी हवाला दिया और दावा किया कि यह घोटालों से भरा हुआ था। पीएमजेएवाई और सीएजी के रिपोर्ट में उन मरीजों को इलाज मुहैया कराने के कई मामले का जिक्र किया गया था जिन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। साथ ही एक ही आधार नंबर या अमान्य मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले हजारों लोगों को भी इलाज मुहैया कराया गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को, चाहे उन्हें साधारण सर्दी हो या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, उपचार, दवाएं और प्रशिक्षण निःशुल्क मिलते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में चाहे 5 रुपए की गोली हो या 1 करोड़ का इलाज, सब कुछ मुफ्त प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए केजरीवाल ने बताया कि अगर दिल्ली में दवाएं, परीक्षण और इलाज सब मुफ्त है तो यह आयुष्मान भारत योजना की कोई जरूरत नहीं है। मोदी को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा का अध्ययन करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि पीएमजेएवाई के तहत जिनके पास रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन या स्कूटर है, उन्हें लाभ से बाहर रखा गया है। ऐसा उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं पर आरोप लगाया। तो वही इससे पहले दर्शकों आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। ऐसे में इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को इसका फायदा होने जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को विस्तार दिया है और इसमें बुजुर्गों को भी शामिल किया। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका मुख्य कारण है कि दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से जुड़ नहीं रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि मैं माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा करने नहीं दे रहे हैं। मेरा दिल में कितना दर्द होता है ये मैं शब्द में बयां नहीं कर पाऊंगा। तो देखा दर्शकों, केंद्र सरकार की योजना पर रोक लगाते हुए बंगाल सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस पर राजनीतिक घमासान मचता देखा जा सकता है, क्योंकि एक और केजरीवाल फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के विरोध करने से उनकी राजनीति चर्चाओं में बनी रहेगी और यही आपका असली खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।